जब भी हमें कुछ हल्का फुल्का और स्वादिष्ट और हेल्दी रेसिपी खाने का मूड होता है तो सूजी की इडली, रवा इडली के याद बहुत जल्दी आ जाती है। ये हेल्दी, स्पंजी, बिल्कुल रुई की तरह बनने वाली और जब इजी रेसिपी मिल जाए तो बनाना ही क्या मुश्किल है। तो इसके साथ नारियल की चटनी और सांभर हमने बनाया है। तो शुरू करते हैं आज की बहुत ही इजी रेसिपी, हेल्दी रेसिपी, सुपर फूड रेसिपी। वीडियो को बिना स्किप किए हुए आप वीडियो को पूरा देखना, तब आपको रेसिपी पूरी समझ में आ जाएगी। हमने बहुत इजी तरीके से ये हेल्दी रेसिपी को, सूजी की इडली को बनाया है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो शुरू करते हैं हेल्दी रेसिपी। तो सबसे पहले हम आज सांभर की रेसिपी को बनाएंगे। तो इसके लिए हमने प्याज, लौकी, गाजर, आलू, टमाटर, इन सबको हमने रफली काट लिया है। आपके पास जो सब्जी होगा आप वो सब्जी ले लेना। स्वादिष्ट दक्षिण भारतीय इडली की रेसिपी तो हम सबको पसंद है और बहुत ज़्यादा ही पसंद है, और ये रेसिपी हेल्दी भी बहुत ज़्यादा है। तो ये हमारे पास करी लीव्स, हरी मिर्च, अदरक, लहसुन कद्दूकस किया 1-1 चम्मच है, तो इसे भी हमने ले लिया है। तुअर दाल, अरहर दाल जो कि 50 ग्राम है, इसे हमने 1 घंटे पहले अच्छे से वॉश करके साफ करके रख लिया था। हम कुकर को गैस पे डाल दिए हैं। इसमें हम ऑयल कम डालेंगे, 4 से 6 टीस्पून ही हमने ऑयल डाला है, क्योंकि हम आज हेल्दी रेसिपी बना रहे हैं। ऑयल को कुकर में डाल करके इसमें हम 1 चम्मच राई दाना को डाल दिए। राई दाना को डाल करके मेथी दाना थोड़ी सी और जीरा को डाल दिए। 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच राई दाना और आधी चम्मच मेथी को डाल करके, एक प्याज को हमने स्लाइस में काट लिया था, इन्हें डाल करके हम अच्छे से जला देते हैं। प्याज को जलाना नहीं, प्याज को बस ट्रांसलूशन करना है। अब इसमें करी लीव्स डाल करके इन्हें अच्छे से जला ले। सूजी में ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है, तो ये हार्ट के पेशेंट के लिए, शुगर वाले के लिए हेल्दी रेसिपी है। तो वीक में आप 1 से 2 दिन इसे ज़रूर खाएं। अब 2 हरी मिर्च डाल दें। तीखा अगर ज़्यादा पसंद है तो इस स्टेज पे आप 2 से 4 हरी मिर्च भी डाल सकते हैं। तो अब हमने जो बारीक कटी हुई सब्जियों को रफली काटा था ना, उन सबको, लौकी, गाजर, इन सबको डाल देते हैं। आज हम कुकर में ही रसम की पूरी रेसिपी को तैयार करेंगे। हम ज़्यादा बर्तन को गंदा भी नहीं करेंगे। इन्हें अच्छे से भून करके इनमें आलू डाल दें। आलू को डाल करके भी इन्हें अच्छे से चला दें। हमने टमाटर को पहले नहीं डाला है। अब इसमें हल्दी पाउडर को भी डाल दें। हल्दी पाउडर और स्वाद अनुसार जितना आपको नमक लगता है तो नमक को भी इनमें डाल दें। अब कोशिश करना अपनी डाइट में सेंधा नमक को ही शामिल करना। सेंधा नमक हेल्दी नमक है। इन्हें डाल करके अच्छे से चला दें। टमाटर को हमने पहले नहीं डाला है। सब्जी हमारी थोड़ी सी कुक हो जाए, भून जाए, तो देखिए हम आपको सब्जी को दिखा रहे हैं, सब्जी हमारी भून गई है। अब इस स्टेज पे हम 3 टमाटर को रफली काट लिए। टमाटर से सीड्स को हटा दिया है, वो हार्मफुल होती है। अब हम इसमें प्याज को भी डाल दिए। हाफ प्याज को हमने रफली काट लिया था, इन्हें भी डाल दें। टमाटर के सीड्स को स्किप करें, उससे स्टोन की प्रॉब्लम होती है। तो आप कोशिश करें कि डाइट में टमाटर को सीड को हटा कर ही खाएं। हमने 1.5 टीस्पून लाल मिर्च डाल दिया है। अदरक लहसुन 2 टीस्पून जो कि हमने कद्दूकस किया था। आप कोशिश करना अदरक लहसुन ताज़ी ही कद्दूकस करके डालें, तो सांभर बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। हमारे इस स्टेप बाय स्टेप सांभर की रेसिपी को आप फॉलो करोगे ना, तो आपके सांभर भी बहुत टेस्टी बनेंगे। अब हमने जो तूर दाल, अरहर की दाल को धो करके रखा था, उन्हें भी डाल देते हैं। इन्हें डाल करके भी हम 1.5 से 2 मिनट तक भून लेते हैं। जैसा कि इडली, और वो भी सूजी की इडली हेल्दी इडली है, और हमने मसाला इडली की रेसिपी पहले ही डाल चुकी हूँ, तो ही अब इसमें 2 टीस्पून सांभर मसाला डाल करके इन्हें भी भून ले। मेरी मसाला इडली की रेसिपी को भी आप वॉच करना, आपको बहुत पसंद आएगी। तो हम मसालों को भून करके अब इसमें हम किचन किंग मसाला को डाल देते। इससे हमारी सांभर में बहुत ज़्यादा ही स्वाद आ जाती। तो हम 2 टेस्पून, 2 चम्मच टीस्पून वाली से किचन किंग मसाला को सांभर में डाल दिया है। आप भी किचन किंग मसाला डाल करके सांभर बनाना, इतनी और इतनी स्वादिष्ट आपकी सांभर बनेगी कि होटल जाना भी आप छोड़ दोगे। हमारे इस सांभर से इतनी ज़्यादा खुशबू आ रही थी। अब इस स्टेज पे हम सांभर को कुछ देर के लिए ढक देते हैं, 1 से 1.5 मिनट।
तो ढक्कन हटा करके देखें सांभर भुन चुकी है जैसा हमें चाहिए। खुशबू इतना ज़्यादा आ रही है कि पड़ोस से भी पूछ रहे हैं कि आपके घर सांभर बन रही है क्या। अब सांभर में पानी डाल देते हैं। सांभर हमारी गर्म है तो हम उंगली से इसे चेक नहीं कर सकते हैं, तो हम एक स्पून ले रहे हैं। तो स्पून जो कि हम मेज़रमेंट हमने कर लिया है, 1.5 इंच पानी होनी चाहिए सांभर में हमारी या दाल में। तो हम स्पून से मेजरमेंट करके नाप करके देख रहे तो थोड़ी सी पानी कम है, तो इस स्टेज पे हम और पानी डाल देते। तो हमने टोटल 800 ग्राम पानी डाल दिया है। तो अब हमारी स्पून 1.5 इंच के करीब पानी में डूब चुकी थी। तो हम अब इस स्टेज पे कुकर के ढक्कन को लगा देते। आप भी इस स्टेज को फॉलो करना। तो चलिए आज हम नारियल फोड़ने का तरीका बताते हैं। तो हमने कच्चे नारियल को लिया है, एक क्लॉथ को लिया है, कॉटन क्लॉथ को, तो इनमें डाल करके इन्हें धीरे धीरे टैप किया है। तो आप देख सकते हैं एक तरफ से हमारी नारियल क्रैक हो गई है। तो अब इस स्टेज पे एक हथौड़ी को लेकर के धीरे धीरे इसे टैप करेंगे। हम आज नारियल को पूरे निकाल करके आपको दिखाएंगे। आप भी इस तरीके से धीरे धीरे टैप करके नारियल को निकालोगे तो आपकी नारियल भी बिल्कुल हमारी नारियल की तरह ऐसी अक्की निकलेगी। पूरी नारियल हमारी निकल गई ना, तो हम बीच से कट कर दिए नारियल को। चलिए आज स्पंजी और मुंह में घुल जाने वाली सूजी को हम अब सोक करते हैं। तो हम 1 कटोरी सूजी लिए। सूजी की पैकेट हमारी ½ kg के है, तो हम उससे हमने 300 ग्राम सूजी निकाल लिया है। और ये आधी कटोरी दही है। ये परफेक्ट मेजरमेंट है। आप अपनी सूजी की क्वांटिटी बढ़ाओगे तो दही की क्वांटिटी भी बढ़ा देना। तो अब हम इसमें 1 कटोरी पानी, 1 कटोरी से थोड़ी पानी कम लिए थे, तो हम ½ पानी को इसमें डाल करके इन्हें मिला देते हैं। आप देख सकते हैं सूजी हमारी अभी ड्राई है, तो इस स्टेज पे हम और पानी को डाल देंगे। पानी को आप एक साथ नहीं डालना। तो देख सकते हैं ना अच्छे से हमारी सूजी नहीं सोख हुई है। तो हमारे पास जो बची हुई पानी थी हम इन्हें भी डाल दिए, थोड़ी सी बचा ली है। इन्हें डाल करके अच्छे से हम सूजी को चला लेते हैं। तो चलिए अब हम सूजी को 15 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। तो हम नारियल की चटनी बनाते हैं। तो नारियल की चटनी को बनाने के लिए हम नारियल के सेल को हटा देंगे। हमें सिर्फ वाइट वाली भाग चाहिए, तो हमने सेल को हटा दिया है। अब हम इडली मोल्ड के लेकर के इसमें ऑयल को डाल करके इसे ब्रश से अच्छे से ग्रेस कर देंगे। तो चलिए अब हम बीटर को करते हैं चेक कि इसकी कंसिस्टेंसी कैसी है हमारी इडली बनाने की। बारिश का मौसम हो या ठंडी का मौसम, इडली सदाबहार रेसिपी है। तो चलिए अब सूजी के बेटर में हम, तो ये 1 टीस्पून शुगर है, शुगर पाउडर है, और 1 टीस्पून नमक, स्वाद के अनुसार जितना आपको लगता है। अब हम इस स्टेज पे थोड़ी सी पानी डाल करके इन्हें चला लेंगे। पानी हमारी जितनी रिक्वायरमेंट है हम उतना डालेंगे। अब इनो की एक सेसे को काट करके हम इडली के बेटर में गोल में डाल देते हैं। 15 मिनट में बनने वाली है सूजी की रेसिपी, आप ट्राई जरूर करना। अब थोड़ी सी पानी को डालकर थोड़ी पानी इसलिए डाला जाता है कि इनो हमारी जल्दी से फॉर्मेंट हो जाए। तो इन्हें डाल करके अच्छे से चला लें। और जब भी आप इनो डालना, या तो आप केक बनाए या इडली बनाए, तो इनो को डाल करके ज़्यादा देर तक आप उसे नहीं रखना, नहीं चलाना। हमें थोड़ी थिक लग रही है तो हम 1 से 1.5 चम्मच पानी टीस्पून और डाल दिए। इन्हें डाल करके हम चला लेते हैं। सूजी के इडली में ऑयल ज़रूर डालना, हम ऑयल भूल गए थे। तो हमने जो मोल्ड में सूजी की इडली को डाल दिया था, उन्हें भी 1 ड्रॉप ऑयल डाल करके इन्हें स्पून से चला देंगे। ऑयल को डालने से सूजी की इडली हमारी बहुत ही स्पंजी रुई जैसी सॉफ्ट बनती है। आप एक एक स्टेप को फॉलो ज़रूर करना, तो आपकी इडली भी, सूजी की इडली भी हमारी रवा सूजी इडली जैसी बिल्कुल स्पंजी सॉफ्ट रुई जैसी बनेगी। तो हमने सारे मोल्ड में सूजी के बेटर को डाल दिया। इस सांचे को आगे पीछे ही करके रखना, एक साथ नहीं रखना, स्टेप बाय स्टेप आगे पीछे। तो उससे क्या होता है, इडली जब फूलेगी तो आपस में चिपकेगी नहीं। तो हमने गैस पे पानी को डाल दिया था। पानी हमने ½ लीटर डाला था। तो इसमें इडली मोल्ड को हम डाल करके ढक्कन से ढक करके 15 मिनट लो टू हाई फ्लेम पे ही हम कुक करेंगे। ढक्कन को हटा करके इडली को चेक कर लेते। एक फॉक लेकर के इन्हें इडली में डालकर देख ले, तो फॉक हमारी बिल्कुल ड्राई है, इडली हमारी तैयार हो गई।
इडली सांभर तो तैयार हो चुकी है, तो उसके साथ मज़ेदार चटनी बना लेते हैं, नारियल की कोकोनट चटनी। तो हमने हरी मिर्च, ये स्पून रोस्टेड चना लेकर के इसे मिक्सी जार में डालकर नमक स्वाद अनुसार डाल करके एक बढ़िया सा पेस्ट बना लिए। तो चलिए अब प्यारी सी स्वादिष्ट सांभर को देखते हैं। हमारी सांभर अच्छे से कुक हो चुकी है। हम इन्हें थोड़ी सी मैश कर देते दाल घोटने वाली दाल घोटनी से। जिस तरीके से ढाबा होटलों में बनती है ना सांभर, वैसे ही बिल्कुल लजीज स्वादिष्ट हमारी सांभर तैयार हो चुकी है। होटल ढाबा स्टाइल सांभर को हमने तैयार कर दिया है। तो हमने जो चटनी बनाई थी, चटनी को हमने प्याला में निकाल लिया और मिक्सी जार में जो चटनी बचे हुए थे उन्हें पानी डाल करके हम सांभर में डाल दिए। अब चले छौंक हम बनाते हैं। तेल की चटनी की छौंक के लिए हमने गैस पे एक का चम्मच को लिया है। इसमें हमने राई डाला, कड़ी पत्ता और लाल मिर्च पाउडर को डाल करके इसमें हींग डाल करके एक अच्छी सी जायकेदार खुशबू वाली तड़का डाल दिया हमने। फिर से हमने राई, लाल मिर्च, करी लीव्स और को डाल करके सांभर के तड़का तैयार किया है हमने। इसमें हम 2 टीस्पून सांभर मसाला और किचन किट मसाला को डाल करके थोड़ी सी हींग डाल लेते हैं और एक अच्छी सी फ्लेवर वाली तड़का दे देते हैं इसमें। तो हम सांभर में डाल दिए इसे। फर्स्ट तड़का तो हमने शुरू में दिया था, ये सेकंड तड़का है। इससे हमारी सांभर बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। अब इसमें हम इमली और गुड़ की चटनी को डाल देते। अगर आपके पास इमली की चटनी नहीं है तो आप इस स्टेज पे इमली के पल्प को पानी को निकाल करके डालकर अलग से गुड़ डाल देना। अब ढक्कन को हम ढक देते हैं। हमने सारे इडली को डिमोल्ड कर लिया है। अब हम आपको बताते हैं, दिखाते हैं कि बन गई ना हमारी बिल्कुल रुई जैसी स्पंज सॉफ्ट इडली। आज की ये रेसिपी रिक्वेस्टेड रेसिपी है, तो हमने आज आपके रिक्वेस्ट को पूरा कर दिया है। बनाकर हमें बताना ज़रूर कि कैसी बनी हमारी तरीके से बताई हुई रेसिपी। तो हम अब सांभर में बारीक कटी हुई धनिया पत्ती को डाल करके इन्हें अच्छे से चला दे। इससे अच्छी खुशबू आ जाती है। इसी जायकेदार, खुशबूदार और इजी सांभर की रेसिपी आपको किसी ने नहीं आज तक बताई हुई। तो चलिए अब हम अपनी सांभर इडली की रेसिपी को सर्व करते हैं। तो हमने सांभर को प्याला में डाल दिया है, इडली को डाल करके हम चटनी को डाल दिए। तो लीजिए तैयार है बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, हेल्दी, स्वादिष्ट, सुपर फूड और बहुत जल्दी बनने वाले इडली सांभर, बहुत ही स्वादिष्ट नारियल की चटनी। हमने बहुत ही अच्छे से आपको समझाया है। अगर आपको कहीं पे भी डाउट लगे तो हमारे वीडियो को रिपीट करके देख लेना। और अगर आपके पास इमली की चटनी, गुड़ वगैरह कुछ भी नहीं है तो आप नींबू के रस और शक्कर डाल करके चटपटी खट्टी मीठी साउथ इंडियन रेसिपी को बना लेना। पूरी कोशिश की है अच्छे से एक्सप्लेन करके आपको बताने का। अगर कुछ भी कहीं भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट करके बताना। आपको कहीं भी प्रॉब्लम हो हम कमेंट को पढ़ते भी और जवाब भी देते हैं। अगर आपको भी हमारे तरीके से कोई और रेसिपी चाहिए तो आप हमें कमेंट करें, हम आपकी रेसिपी को लेकर के बहुत जल्दी आएंगे। हमने इडली सांभर के साथ गन्ने के जूस को भी बनाया था, क्योंकि मेरी बेटी का रिक्वेस्ट था कि मम्मा आज मेरा मूड हो रहा है। तो अगर आपको गन्ने के जूस की रेसिपी चाहिए, ये भी मेरे चैनल पे डली, आप वहाँ से वॉच कर लेना। अगर आपको हमारी आज की ये रेसिपी अच्छी लगी तो अपने फैमिली फ्रेंड में हमारे इस रेसिपी को शेयर ज़रूर करना। अगर आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी तो हमें सब्सक्राइब ज़रूर करना। हमारे वीडियो को पूरे अंत तक देखने के लिए थैंक यू यूट्यूब फैमिली।